टाटा के बाद महिंद्रा ने लाया भारतीय डिफेंस सेक्टर में ऐसा अग्निजेट जो चीन, अमेरिका छोड़ो रूस को भी उड़ा देगा। भारतीय डिफेंस सेक्टर की बढ़ती ताकत ने सुपर पावर देशों को भी बैकफुट पर ला दिया। पूरी दुनिया ने लगा दी मोहर कि डिफेंस टेक्नोलॉजी मामले में भारत बन गया दुनिया का पहला देश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस ताकत की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। जी हां, हमारा भारत अब वो मुकाम पर पहुंच चुका है जो न सिर्फ अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में रूस, अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तियों को भी कड़ी चुनौती दे रहा है। हमारे भारतीय साइंटिस्ट और प्राइवेट स्टार्टअप रात दिन हार्ड वर्क करके भारत को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाने में लगे हुए हैं जहां तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया। यही वजह है कि महिंद्रा अब ऐसे ऐसे हथियार और इक्विपमेंट बना रहा है कि पूरी दुनिया हैरान है। देखा जाए तो आज भारत सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, बल्कि ऐसी मिसाइल और फाइटर जेट्स तैयार कर रहा है जो मात्र 15 सेकंड में दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। महिंद्रा जैसी कंपनियों ने डिफेंस सेक्टर में नई क्रांति ला दी है और अब भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं और आने वाले समय में भारत का डिफेंस सेक्टर पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की कंपनी महिंद्रा के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, महिंद्रा ने हाल के सालों में डिफेंस सेक्टर में धमाकेदार एंट्री मारी है। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड ने एक के बाद एक ऐसे अल्ट्रा मॉडर्न हथियार और इक्विपमेंट तैयार किए हैं जो न केवल भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाएंगे, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी डिमांड बढ़ रही है। महिंद्रा ने आर्मर्ड व्हीकल्स, हल्के लड़ाकू वाहनों, लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स और एंटी माइन व्हीकल्स में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। महिंद्रा का लाइट कॉम्बैट व्हीकल LSCV अल्ट्रा मॉडर्न व्हीकल है जिसे स्पेशली कठिन और जोखिम भरे युद्ध क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। यह व्हीकल्स ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने, बम धमाकों से बचने और दुश्मनों के भारी हमले का सामना करने में सक्षम है। यह LCV न केवल दुश्मन के हमलों से सैनिकों की सुरक्षा करता है, बल्कि इसे बख्तरबंद वाहन के रूप में तेजी से किसी भी युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। इसकी विशेषता यह है कि यह व्हीकल बहुत हल्का होने के बावजूद अत्यंत मजबूत और टिकाऊ है, जिससे सैनिकों को तेजी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, महिंद्रा का एंटी माइन व्हीकल भी एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। यह गाड़ी स्पेशली माइन लगे क्षेत्रों में सैनिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसका मजबूत ढांचा और एडवांस तकनीक इसे किसी भी तरह के बारूदी सुरंगों से बचने में सक्षम बनाती है। भारत के दुर्गम इलाकों में जहां बार बार माइन हमले होते रहते हैं, वहां यह व्हीकल बेहद कारगर साबित हो रहा है। यह व्हीकल न केवल भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि इसका एक्सपोर्ट भी कई देशों में किया जा रहा है। महिंद्रा डिफेंस ने एक और बड़ी छलांग लगाते हुए मल्टी रोल कॉम्बैट व्हीकल MRCV पर काम शुरू किया है। यह व्हीकल न केवल बख्तरबंद और एडवांस होगा, बल्कि इसे अलग तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, चाहे वह ग्राउंड ऑपरेशन हो या एंटी टेररिज्म मिशन। इस व्हीकल की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में महिंद्रा ने बेहद एडवांस तकनीक इस्तेमाल किया है ताकि इसे मार गिराने के लिए दुश्मनों के पास कोई विकल्प न हो। और तो और, महिंद्रा और टाटा के बीच डिफेंस सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन से भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को काफी प्रॉफिट हो रहा है। टाटा पहले ही एयरबस के साथ मिलकर एक हेलीकॉप्टर तैयार कर चुकी है जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट और अन्य सिविल ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं महिंद्रा ने भी डिफेंस सेक्टर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और अपने नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ वह इस क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रही है। महिंद्रा की इस दिशा में सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि वह डिफेंस सेक्टर के कई इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट
और व्हीकल भारत में ही बना रही है, ताकि भारत का जो सपना है हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का, उसमें मील का पत्थर साबित हो सके। महिंद्रा ने ब्राजील की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत महिंद्रा और एम्ब्रेयर मिलकर भारत में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार करेंगे, जो न केवल भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि इनका एक्सपोर्ट भी होगा। साथ ही साथ इस पार्टनरशिप से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलने वाला है, जिससे यहां के डिफेंस सेक्टर में और भी एडवांस्ड तकनीकें डेवलप की जा सकेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री लगाई जाएगी और यहीं से यह एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। दोस्तों, यह तो बात हुई आसमानी हथियार की। महिंद्रा समुद्र के हथियारों को भी डेवलप कर रहा है। अब भारत न केवल जमीन से बल्कि समुद्र से भी दुश्मनों को जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। डीआरडीओ ने हाल ही में एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल SLM डेवलप की है, जो 500 किलोमीटर तक के दुश्मन ठिकानों को नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए एक अहम हथियार साबित होगी। इस मिसाइल का सफल टेस्ट हो चुका है और अब इसे इंडियन नेवी के सबमरीन में शामिल किया जाएगा। भारत पहले ही INS ध्रुव नामक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन ट्रैकिंग शिप को तैनात कर चुका है। यह शिप दुश्मनों की मिसाइलों और सबमरीन को ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे भारत के पास एक मजबूत और सटीक डिफेंस सिस्टम है। INS ध्रुव न सिर्फ चीन जैसे देशों के जासूसी जहाजों का मुकाबला करता है, बल्कि भारत की मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग क्षमताओं को भी बढ़ाता है। महिंद्रा ने डिफेंस सेक्टर में अपनी जगह बना ली है और अब वह केवल व्हीकल्स और हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रही है, बल्कि एयरक्राफ्ट और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों पर भी कॉन्सेंट्रेट कर रही है। इससे भारत को न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी भारत की साख और मजबूत होगी। तो दोस्तों, महिंद्रा के इस बड़े अचीवमेंट के लिए आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद।